हे गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो कोई ब्लॉग नहीं होगा। स्पेसिफिकली मैं कोई इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ, और वो बात है मेरे से रिलेटेड। मेरे कुछ वेल विशर्स तो मैं उनको नहीं बोल सकती, हेटर्स ही बोल सकती हूँ, और जो कि हमारी ही फैमिली से हैं। मतलब मैं ऐसे लोगों को फैमिली बोलना प्रेफर नहीं करती, क्योंकि जब भी मैं कुछ कहीं बाहर जाती हूँ या कुछ भी होता है घूमने फिरने, तो मेरे कपड़ों को लेके बड़ा वो तंज कसते हैं, मतलब कमेंटिंग करते हैं। मम्मी के पास कई बार कॉल कर देते हैं, मेरी सास के पास। मुझे मेरे हस्बैंड की तरफ से, मेरे इन लॉज़ की तरफ से कोई रोका टोकी नहीं है किसी चीज़ को लेके, कि उन्होंने मुझे बोल रखा है कि आप लिमिट में रह के जो भी करना चाहो वो करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब मेरे पति को, मेरी सास को, मेरे ससुर को, मेरी ननद को कोई दिक्कत नहीं है मेरे कपड़ों से, तो फिर बाहर वाले कौन होते हैं मेरे को बोलने वाले? हर बार मेरे को ये सुनने में आता है कहीं कहीं से। अभी मैं ऋषिकेश ट्रिप पे गई थी तो वहाँ का जैसा माहौल था, मैंने उसके अकॉर्डिंगली ड्रेस अप किया था। और जब मैं अपने ससुराल में रहती हूँ तो यहाँ भी मैं अपना लिमिट में रह के ही ड्रेसअप करती हूँ। मैंने मतलब कभी ऐसा नहीं किया कि मैं कुछ ऐसे कपड़े डाल के किसी के सामने गई हूँ या कुछ भी। वीडियोस बनाने का मेरा शौक़ है, मैं सोशल पर्सन हूँ, मतलब मेरे को सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं अपनी स्टोरीज़ और पोस्ट डालती हूँ। मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारी फैमिली के कुछ बड़े हैं जिनको ये बातें पसंद नहीं है, कि जब उनकी अपनी बहुएं आ जाएंगी, क्या वो तब भी उनका रवैया यही रहेगा? और मैं कहती हूँ कि आप अपनी बहुएं लेके आओ, उन पे जो मर्जी रोका टोकी करो, मेरे को कोई इशू नहीं है। आप अपने घर में क्या कर रहे हो, हम अपने घर में क्या कर रहे हैं। ना तो मुझे कोई कपड़ों के लिए पैसे देता है आप में से जो बोलते हैं, ना मेरे को कोई कपड़े ला के देता है, ना मेरे को कोई खाने को दे रहा है। जिन्होंने दिया है, जो मेरा इतने अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, मेरे मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड, मैं सिर्फ उनको आंसरेबल हूँ किसी चीज़ के लिए। बाकी मैं किसी को भी आंसरेबल नहीं हूँ। और मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी मैं ऋषिकेश ट्रिप से आई, मेरे रिलेटिव्स में से किसी ने मम्मी को कॉल किया कि कुल्लू ने ना बहुत छोटे कपड़े पहन रखे थे, ये वो। तो मम्मी ने उसको सिंपली यही बोला कि जिस प्रकार का वहाँ पे माहौल होगा वो उसी प्रकार का ड्रेसअप करती है। मेरा फैमिली में, मेरा घर में भी यही था। मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे आज तक किसी चीज़ से नहीं रोका है। यूट्यूब चैनल मेरा शादी से पहले का है, उनको मेरी यूट्यूब चैनल से भी प्रॉब्लम है, ठीक है। और जब मेरे माँ बाप ने मुझे किसी चीज़ से नहीं रोका, मेरे हस्बैंड ने मुझे किसी चीज़ से नहीं रोका, या तो मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो बताओ, नहीं ना। अपना मतलब ये बोलते हैं कि अब हमारी बहू है, हमारे घर की इज्जत है, तो इज्जत तो मैंने अभी भी बना के रखी हुई है। कहीं मैं इज्जत उनकी ख़राब तो नहीं कर रही हूँ, है ना, अपनी हरकतों से। कभी वो बोलते हैं कि ये घूंघट नहीं करती, ये नहीं करती। मेरे हस्बैंड को गोलू बोलते हैं घर में, तो गोलू की बहू घूंघट नहीं करती। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो लेडीज़ घूंघट करती हैं और अपने सास ससुर के आगे इतनी लंबी जुबान चलाती हैं, उनकी बराबरी करती हैं, अपने जेठ की बराबरी करती हैं, तो क्या वो सही है? शर्म तो आँखों की ही होती है अगर किसी को करना हो। हाँ, मैं नहीं करती घूंघट, पर मेरी शादी को 1 साल होने वाला है। मेरे अपने सास ससुर से बहुत अच्छे रिलेशन्स हैं, उनके साथ कोई लड़ाई नहीं हुई। उनको अच्छे से सब कुछ, वो भी अपने सास ससुर वाले फ़र्ज़ निभा रहे हैं, मैं भी अपने बहू वाले फ़र्ज़ निभा रही हूँ, ठीक है। उनसे लड़ती नहीं हूँ, झगड़ती नहीं हूँ, उनको अच्छे से ट्रीट करती हूँ, वो मुझे अच्छे से ट्रीट करते हैं। और यही चाहिए होता है कि अच्छी फैमिली को, कि हमारे घर में क्लेश ना हो, सब कुछ सही हो। बट लोगों का मेरे को समझ ही नहीं आता। कोई मुझे बोलता है कि हम उसे बताएंगे, वो ऐसे कपड़े पहन रही है, फलाना कर रही है, ढिमकाना कर रही है। तो मैं जो भी कर रही हूँ, मैं अपने घर में कर रही हूँ, अपने हस्बैंड के सपोर्ट से कर रही हूँ, अपने इन लॉज़ की सपोर्ट से कर रही हूँ। और मैं आगे भी ऐसे ही रहूँगी। मैं कभी भी ऐसे डर डर के नहीं चली हूँ, ना मुझे डर के चलना पसंद है। और जो मैं हूँ, मतलब अनफिल्टर्ड, कि मेरे को जो बोलना है वो मैं मुंह पे बोल देती हूँ, चाहे मैं बुरी बन जाऊँ। और मुझे किसी की बराबरी नहीं करनी, किसी को फालतू बोलना नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेरे कपड़ों पे तंज कसना,
बंद कर दीजिए, सोचना बंद कर दीजिए। आपकी अपनी फैमिलीज़ हैं, आपके अपने बच्चे हैं, उनके बारे में सोचिए, ये बेटर होगा। और जो बोल रहे हैं कि शादीशुदा हो के भी ऐसे कपड़े फलाना, तो शादीशुदा बंदों की लाइफ क्या ख़त्म हो जाती है? ठीक है भाई, हमें शादी थोड़ी लेट करनी थी, मेरे पेरेंट्स का इशू था, उन्होंने जल्दी कर दी, तो क्या हमारी लाइफ ख़त्म होगी? नहीं ना। अगर मैं शादी के बाद ये सब चीज़ें कर रही हूँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? किसी को प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। और मुझे करना है जो मैं वो करूँगी। मैं किसी के ऑर्डर, लॉ, ये चीज़ें नहीं सह सकती, ठीक है। और मैं ऐसी ही हूँ, जिसको भी मेरी बात का बुरा लग रहा होगा वो बुरा मान सकता है। और प्लीज़ मेरे मम्मी पापा पे फ़ोन करके बोलना बंद कर दीजिए कि कुल्लू ये करती है वो करती है। उनको ऑलरेडी पता है, वो मेरे ब्लॉग्स भी देखते हैं, मेरे वीडियोस भी देखते हैं, और मुझे नहीं लगता कि उनको कोई दिक्कत है इस बात से। और अगर होगी तो वो मुझे प्यार से बोल भी देंगे, जो कि अब तक उन्होंने कुछ मुझे ऐसा बोला नहीं है कि हमें दिक्कत है या कुछ भी। और शादी के बाद मेरी लाइफ स्टार्ट हुई है, मैंने अपनी लाइफ को न्यू सिरे से शुरू किया है, तो मैं ऐसे ही रहूँगी। मेरे को कोई शर्म नहीं है, जैसे मैं कपड़े पहनती हूँ मैं अपनी लिमिट में रह के चलती हूँ, और जिस हिसाब का माहौल होगा मैं उसी हिसाब से ड्रेसअप करूँगी। तो बस आप बंद कर दीजिए बोलना। तो मैंने यही बोलना था। होप सो आप सबको समझ आ गया होगा। और बहुत से लोग हैं जो अप्रिशिएट भी करते हैं, तो उनको भी थैंक यू। बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।